स्टूडेंट्स, क्लास 9th 12 अक्टूबर है आज, और आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपका जो आपने टेस्ट पेपर दिया है उसके सॉल्यूशन है, जो आपके हल है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपने जो पेपर दिया कहाँ आपकी मिस्टेक हो गई है, या आपको संदेह हो, उसमें डाउट हो कि इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए था, तो ये सारा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपका हिंदी रीडर का और उसका लिट का और ग्रामर का। तो सबसे पहले आपका लिट का सॉल्यूशन करती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन है कि दो बैलों की कथा के लेखक कौन है। जो कहानी थी दो बैलों की कथा, उसके राइटर कौन है? जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा, प्रेमचंद या मन्नू भंडारी। तो आपको बार बार बताया गया था कि जो आपका लेसन होता है सबसे पहले उसके राइटर को लर्न करते हैं, और उसने कौन सा लेसन लिखा उसको लेसन का भी नाम याद रखते हैं। तो आपका पहला लेसन है दो बैलों की कथा क्षितिज गद्य में, और उस कहानी के राइटर हैं प्रेमचंद। तो पहले का सी आंसर सही है, दो बैलों की कथा कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं। सेकंड क्वेश्चन है, झूरी के दोनों बैलों के नाम क्या थे? नाम थे श्याम सुंदर, हीरा पन्ना, हीरा मोती या हीरा चांदी। आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको दोनों बैलों के नाम आ गए होंगे, फिर भी मैं बताती हूँ आपको कि आपका दूसरा क्वेश्चन है, झूरी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। तो इसका सेकंड क्वेश्चन का सी आंसर सही है, हीरा मोती। हीरा मोती। थर्ड क्वेश्चन है, झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया? नाना के घर, ससुराल, बुआ के घर, बहन के घर। तो झूरी ने क्या किया था, दोनों बैलों को अपने उसका जो साला था गया उसके घर भेज दिया, अर्थात दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया? अपनी ससुराल। तो इसका थर्ड क्वेश्चन का बी आंसर सही है, ससुराल। फोर्थ क्वेश्चन है, कवित्री का घर जाने की राय से क्या तात्पर्य है? गुरु से मिलन, संतों से मिलन, घर जाने की इच्छा या परमात्मा का मिलन। घर जाने की चाह है घेरे, जी में उड़ती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। उसकी पहली लाइन क्या थी? पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, जी में उड़ती रह रहे हूँ, घर जाने की चाहे घेरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने के हृदय में ये भूख उठती है कि उसका परमात्मा से कब मिलन होगा। तो घर जाने की चाह से तात्पर्य यहाँ पे परमात्मा के मिलन से है। तो इसका आंसर है डी, 4 का डी आंसर सही है, परमात्मा का मिलन। फिफ्थ क्वेश्चन, भव सागर में कौन सा अलंकार है? भव रूपी सागर। भव माने संसार, इस संसार को सागर के समान नहीं बताया गया, संसार को सागर ही बताया गया है, जहाँ से और सागर से पार कराने वाला, उद्धार कराने वाला कौन होता है? ईश्वर होता है। तो भव सागर में कौन सा अलंकार है? भव सागर में आपका रूपक अलंकार हमने समझाया था, जब दो वर्ड्स के बीच में डैश का चिन्ह आ जाता है तो वहाँ पे आपका रूपक अलंकार होता है। जो 5वें क्वेश्चन का ये वाला ऑप्शन सही है, इसका आंसर है रूपक अलंकार। भव सागर में आपका रूपक अलंकार है। 6th क्वेश्चन है आपका, कवित्री किससे पुकार कर रही है? विष्णु से, आराध्य देव से, ब्रह्मा से या आराध्य गुरु से? कवित्री के आराध्य देव थे शिव, और उन्हें शिव से प्रार्थना करती हैं कि हे देव, हे ईश्वर, आप मुझे संसार सागर से पार लगाइए। तो इसका आंसर आपका आराध्य देव सही है, खा, अर्थात बी, इसका बी आंसर सही है,
आराध्य देव। सेवन क्वेश्चन है आपका, रसखान अगले जन्म में कहाँ निवास करना चाहते हैं? गोकुल में, मथुरा में, ब्रजभूमि में और वृंदावन में। तो आपको तो गोकुल है, वृंदावन है, भगवान ने यहाँ पे खूब लीलाएं की रहे हैं, लेकिन रसखान कहता है बसो ब्रज गोकुल। तो यहाँ पे ब्रजभूमि का नाम पाठ में ब्रज का उल्लेख किया गया है। तो रसखान अगले जन्म में कहाँ निवास करना चाहते थे? तो वो ब्रजभूमि में निवास करना चाहते थे। तो इसका सी आंसर सही है, 7 का ब्रजभूमि। गोकुल वृंदावन में रहे, लेकिन पाठ में ब्रजभूमि का नाम आया है, तो 7 का सी आंसर सही है, ब्रजभूमि। 8वां क्वेश्चन है कि रसखान ने अपने पदों की रचना किस भाषा में की है? ब्रज भाषा में, मैथिली में, अवधी में या भोजपुरी में? तो रसखान जब ब्रजभूमि में रहे हैं तो वहाँ की जो आपकी भाषा है, वृंदावन, गोकुल, मथुरा, यहाँ की भाषा है ब्रज भाषा। तो रसखान ने अपने पदों की रचना ब्रज भाषा में की, तो इसका ए आंसर सही है, ब्रज भाषा। 9वां क्वेश्चन है आपका, कालंदी कूल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? तो कालंदी कूल कदम्ब की डारन में आपका अनुप्रास अलंकार है, कि जहाँ एक वर्ण बार बार आता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। 9वें का बी आंसर सही है, अनुप्रास। इससे जो हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं, जो हल बता रहे हैं पेपर का, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि हमारे कितने आंसर सही रहे। हीरा मोती क्यों पकड़े गए? किस कारण से? रास्ता भटकने के कारण, लालच के कारण, गले में रस्सी के कारण या भूख के कारण? तो हीरा मोती ना तो लालच के कारण फंसे थे, ना भूख के कारण, ना रास्ता भटकने के कारण। वो पकड़े गए थे गले में रस्सी होने के कारण। गले में रस्सी थी तो जल्दी से पकड़ लिए गए। इसका सी आंसर सही है, गले में रस्सी के कारण। इसके बाद ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट होता है। 11वां आंसर आपका कौन? कि पहला क्वेश्चन था आपका, शब्द का उचित स्त्रीलिंग रूप लिखिए। भगवान का सही स्त्रीलिंग होता है भगवती। इसका डी आंसर सही है, 11वें का भगवती। 12वां क्वेश्चन था, अर्जुन गेंद से खेलता में कौन सा कारक है? तो अर्जुन गेंद से खेलता में आपका बी ऑप्शन सही है, करण। जब किसी के द्वारा कार्य किया जाता है उसमें साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसमें करण कारक का प्रयोग होता है। तीसरा है, जुलूस शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक? जहाँ किसी समूह का बोध होता है, पूरे ग्रुप का बोध होता है, वहाँ पर आपकी समूहवाचक भीड़, जुलूस, कक्षा, आर, सेना, गुच्छा, इस तरह से। आपके 13वें का सी आंसर सही है, समूहवाचक। सभा शब्द में कौन सा लिंग है? सभा आपका बी आंसर सही है, स्त्रीलिंग। और स्त्रीलिंग पहचानने की पहचान है कि जिस शब्द के बाद में आकारांत, बड़ा आ का डंडा आता है, जिसके बाद में अंत बड़ा आ आता है, डंडा बड़ा का, जैसे कक्षा, ठीक है, उसमें आपकी स्त्रीलिंग होता है। तो 14वें का है आपका सभा शब्द में स्त्रीलिंग शब्द है। फिर था 15वें में, रेखांकित सर्वनाम का भेद बताइए। मैं आपसे कल मुलाकात करूँगा। तो मैं कौन सा आपका सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक या निजवाचक?
तो हमने आपको बताया जब वक्ता बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसमें आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है मैं, मुझसे, मुझ में, माँ से जितने भी सर्वनाम बनते हैं। और हम, हमारे, हमको, हमारे लिए, हमने, इस तरह से आपका 15वें का ये आंसर सही है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। सोलहवां है यह स्कूटी मेरी है, में कौन सा सर्वनाम है? इसका बी ऑप्शन सही है, निश्चयवाचक। जब किसी वस्तु या व्यक्ति का आपको निश्चितता का बोध होता है, निश्चय चीज़ होती है जो चीज़, वो उसमें निश्चयवाचक होता है। जैसे हम कहें कि यह कार मेरी है, यह किताब मेरी, यह घर मेरा है, तो आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन निश्चयवाचक है जी आपका, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक, लेकिन संकेतवाचक सर्वनाम नहीं होता है, इसलिए आपका इसमें आएगा आपका निश्चयवाचक, क्योंकि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। इसमें आपका यह स्कूटी मेरी में आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। 17वां था कि आपका विशेषण कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के सी आंसर सही है, विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। 18वां क्वेश्चन है आपका, सीता खाती में कौन सी क्रिया है? सीता खाती में आपकी का ए सही है, सकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक कहते हैं, लेकिन आपने लेंगे इसमें तो बीच में कर्म नहीं दिया गया है, फिर भी सकर्मक की वो इसलिए है सकर्मक क्योंकि सीता खाती है मतलब कुछ तो खाती है, खाना खाती हो कि फल खाती हो, एक्स कुछ भी खाती है, इसलिए वो कर्म कर रही है कुछ खाने का, इसलिए इसमें आपकी सकर्मक क्रिया है। 19वां क्वेश्चन आपका है, मुदित महीपत मंदिर राय में कौन सा अलंकार है? हम पहले भी समझा चुके हैं, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है, सी आंसर सही है, अनुप्रास। और लास्ट क्वेश्चन 20वां, उसके पास 2 लीटर तेल में कौन सा है? इसमें भी सी है आपका परिमाणवाचक। इसमें आपका परिमाणवाचक विशेषण है कि 2 लीटर, 2 भले ही लिखा है, संख्यावाचक नहीं हो सकता है, क्योंकि जब जिस विशेषण में मात्रा, नाप, तौल, नापने का बोध होता है उसमें आपकी परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो स्टूडेंट्स, आपका जो आपका हिंदी का टेस्ट पेपर था उसका सॉल्यूशन हो चुका है, आपको कंफर्म भी हो गया होगा कि कहाँ आपने मिस्टेक की है, तो आगे आपको सुधार भी होगा और आप ये निश्चय हो गया होगा आपको कि कहाँ आपकी मिस्टेक रही है, सुधार हो गए, नंबर का भी पता चल गया आपको। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।